त्योहार पर टेंशन और एक्शन। तस्वीर में आपको दिखाऊं उससे पहले कि योगी आदित्यनाथ की महिला शक्ति, उत्तर प्रदेश में पहला एनकाउंटर जो महिला पुलिस ने किया है, यूपी पुलिस के कंधों पर, महिला पुलिस के कंधों पर आप देख रहे हैं आरोपी को जो माफी मांग रहा है। उन्नाव में आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ जुलूस में बवाल हुआ था। मारपीट, पथराव और पुलिस की वर्दी फाड़ने को लेकर प्रशासन ने एक्शन लिया। 8 नामजद और 30 अज्ञात के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। बागपत में बिना अनुमति भड़काऊ नारे के 7 लोगों ने जुलूस निकाला। 2 नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। शांति भंग करने के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। वाराणसी में बिना मंजूरी जुलूस और धार्मिक आयोजन में खिलवाड़ हुआ और उसके बाद एक्शन हुआ। कुछ लोगों ने आई लव मोहम्मद की तख्ती, बैनर के साथ जुलूस निकाला। काशी में रामलीला के दौरान भी कुछ लोगों ने सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की है। 20 नाबालिगों पर केस दर्ज हुआ और कड़े एक्शन की तैयारी है। बहराइच में बिना अनुमति के लोग कानपुर मामले पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने 5 नामजद समेत 350 लोगों पर केस दर्ज किया। अब देखिए उत्तराखंड में क्या हो रहा है। काशीपुर में बिना मंजूरी आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ जुलूस निकला। भीड़ ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया, इंस्पेक्टर को पीटा। लाठीचार्ज कर उत्तराखंड पुलिस ने पहले हालात को काबू किया। अगले दिन आरोपियों के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चला और मास्टरमाइंड कहे जा रहे नदीम अख्तर की गिरफ्तारी हो गई। काशीपुर में हंगामा करने वाले 6 दूसरे उपद्रवी गिरफ्तार हुए। माहौल बिगाड़ने के आरोप में 10 और लोगों को हिरासत में लिया गया है और 500 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। गुजरात देखिए, गोधरा में बवाल और पत्थरबाजी करने वालों का योगी स्टाइल में इलाज हुआ। जिन लोगों ने जुलूस के नाम पर पहले गोधरा में अफवाह फैलाई, फिर थाने और पुलिस की गाड़ी पर पथराव किए, सबके सामने वहीं पर उनकी बाकायदा परेड निकाली गई। आरोपी लंगड़ा कर चल रहे थे और माफी मांगते हुए गलती कबूल कर रहे थे। पुलिस ने 88 लोगों पर केस दर्ज किया है, 77 की गिरफ्तारी हुई है। महाराष्ट्र, आपको बताऊं, कानपुर में हुए जुलूस और एफआईआर पर मुंबई में भी रैली निकली। बिना अनुमति रैली निकालने पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ। लातूर और नागपुर में भी जुलूस को लेकर कड़े एक्शन की तैयारी है। फडणवीस ने माहौल बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं पैगंबर मोहम्मद से मोहब्बत जाहिर करने पर केस हो रहा है, तो क्या भारत के 30 करोड़ मुसलमानों पर केस दर्ज होंगे? मुसलमान पैगंबर साहब से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करता है। हालांकि मुस्लिम युवा बिना मंजूरी के जुलूस निकालने से बचें। चंद्रशेखर रावण कह रहे हैं मैं कहता हूं आई लव मोहम्मद, अब मुझे जेल में डालकर दिखाओ, मैं देखना चाहता हूं आपकी जेल में कितनी जगह है। मौलाना यासूब अब्बास कह रहे हैं मोहम्मद साहब अमन के पैगंबर थे, जंग के नहीं। आई लव मोहम्मद कहने पर अगर एफआईआर करोगे तो देश का बच्चा बच्चा यह कहेगा चाहे कितने एफआईआर करो। ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी नेता कह रहे हैं मोहम्मद साहब ने बराबरी का दर्जा दिलाया था। 57 देशों में इस्लाम तलवार के दम पर नहीं फैला, बल्कि यह समानता की वजह से फैला। धर्मपाल सिंह मंत्री यूपी सरकार कह रहे हैं कानून से किसी को खिलवाड़ करना नहीं दिया जाएगा और प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया है। कुछ गिरफ्तारियां भी की हैं। लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने को कहा गया है। बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं सरकार धर्म देखकर कार्रवाई नहीं करती है, जो कानून तोड़ेगा उस पर कार्रवाई होगी।